हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। हम मानव में पाचन पढ़ रहे हैं। इसमें तो हम क्रियाकलाप 2.3 में देख रहे हैं। अब तक हमने दांतों के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से दांत काम करते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। क्रियाकलाप 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, ए बी नाम लिखिए। प्रश्नली ए में उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुंह में लेकर के 3 से 4 मिनट तक चबाइए और इन्हें दूसरी प्रश्नली बी में डालिए। ठीक है ना। इसमें उबला हुआ चावल है ए वाली में, और बी में बेटा चबाया हुआ चावल है। अब आपने क्या करना है, अब दोनों प्रश्नलियों में आयोडीन विलयन की 2-2, 3-3 बूंद डालनी है। याद करो, आयोडीन विलयन वही है जिसको डालने से मंड का, आलू का, रोटी का, इनका रंग नीला काला हो जाता है ना। प्रश्नली ए और बी में क्या अंतर है? ए का रंग तो नीला काला हो गया, बी का ऐसा नहीं हुआ। क्यों भाई? चावल तो उसमें भी था लेकिन उसमें चबा दिया था, और चबाने से क्या हो गया, उसमें लार मिल गई। लार मिलने से क्या हो गया बेटा, उसका पाचन हो गया और अब वह मंड नहीं रहा। इसीलिए बेटा आयोडीन के कारण उसका नीला काला रंग नहीं आया। तो इस इस एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ रहे हैं, मंड पर लार का प्रभाव। तो यानी कि यहाँ पर साबित होता है कि भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के आधार तल से जुड़ी होती है। इसके आगे का भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के काम ज्ञात है? बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। भोजन में लार मिलाने के लिए यह काम आती है। निगलने में सहायता करती है। जीभ से भोजन का स्वाद पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम पता कर पाते हैं कि भोजन का स्वाद किस भाग से पता लगता है। देखो जीभ दिख रही है ना। इसका जो ये नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये मीठे के लिए, ये खट्टे के लिए और ये कड़वे के लिए जो है उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, आप इनको छूकर महसूस कर सकते हैं। आगे देखिए, आप लोगों ने विलयन तैयार करने हैं, चीनी का, नमक का, नींबू का रस और नीम की पत्ती। तो अपनी मित्र के आँखों से पट्टी बांधकर पूछिए कि चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का और नीम की पत्ती और करेले का जो है, इनका टेस्ट कहाँ से पता लगा। तो आप लोगों को बताएगा ये कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये मीठे के लिए, ये खट्टे के लिए, नमकीन के लिए। ये भाग मीठे, ये नमकीन, ये नमक के लिए, साल्ट के लिए, ये खट्टे के लिए, सोर टेस्ट के लिए, और ये बेटा कड़वे के लिए। जीभ पर गोली यहाँ रखोगे ना, गोली कड़वी नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी कड़वी, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, तो यहाँ पर कड़वी लगेगी जा करके। ठीक है बेटा। तो ये 4 स्वाद क्षेत्र हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए, आपने यही करना है, जीभ के विभिन्न स्वाद कलिकाओं को पहचानना है। और आगे देखिए बेटा, मिठाई और दंतक्षय। हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुंह साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को हानि पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर दांत गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दांतों के टूटने के लिए उत्तरदायी हैं। ये देखिए बेटा, शुरू में दांत थोड़ा सा इस प्रकार से टूटता है, धीरे धीरे गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बन के अंदर तक दांत सड़ जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दिन में कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो अपने अंगों को संभाल कर रखें, पूरा जीवन ये हमारे काम आएंगे। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसी के साथ इतना ही। हम आगे अगले लेक्चर में करेंगे। आपने यहाँ तक लेसन को पढ़ना है और दिए हुए प्रमुख शब्दों को लिखना है।